हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये ड्रेस मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। और ये देखिए, इसको मैंने 3 कलर में बनाया है। बेस के लिए मैंने इसमें मैरून कलर यूज़ किया है और जो हमारी फ्लावर की पेटल्स हैं इसके लिए मैंने येलो, और लास्ट में मैंने जो आखिरी रो बनाई है इसको मैंने डार्क ग्रीन से बनाया है। और इसमें मैंने ये जो शाइनिंग वाला थ्रेड होता है इसको यूज़ किया है। जो हमारा वूल होता है उसके बीच में एक शाइनिंग वाला धागा रहता है, तो इसको मैंने यूज़ किया है। और इसी ड्रेस को अब मैं आपको 5 नंबर में बना कर दिखाऊंगी। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से और 11 नंबर के क्रोशिया से 3 mm से बनाया है। तो अब हम इसको 5 नंबर में बनाएंगे। ये देखिए, ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली है। और 4 और 5 दोनों नंबर की ड्रेस की चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से देखकर आप चोली आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद अब हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। और इसके लास्ट में हमारे पास सेम ही स्टिच होते हैं 24, तो हमारा घेरा भी इसमें सेम ही रहेगा। ये देखिए, यहाँ आकर मैंने लास्ट में इसको ज्वाइन किया। और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। यहीं से मैं अपना घेरा स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो बाजू से कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको एंड करूँगी यहाँ आकर, तो ये जो हमारी 3 चेन दिखती है शुरू में, ये बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसको मैं आपको अलग तरीके से बनाकर दिखाऊँगी। ये देखिए, यहाँ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगली जो चेन है, इस चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में ही एक डबल क्रोशिया। और इसी तरह से हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आकर इसको किस तरह से ज्वाइन करना है ये भी आप ध्यान से देखें। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हर स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और इसके बाद लास्ट में हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के पहले हम ये जो हमारा पहला स्टिच था जहाँ हमने 3 चेन बनाई फिर एक डबल क्रोशिया, इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे लास्ट में आने के बाद। ये देखिए, इस तरह से। तो ये जो हमारी 3 चेन हमने बनाई थी ये हमारी पीछे चली जाएगी और ये काउंट भी नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था 3 चेन के बाद, इसके ऊपर वाली चेन में आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा राउंड दिखेगा। और ये देखिए, जो हमने लास्ट में आकर डबल क्रोशिया बनाया है 3 चेन के ऊपर, तो जैसे हमारे सारे स्टिच दिख रहे हैं उसी तरह से ये हमारा दिखेगा। और इस रो के लास्ट में आप याद रखें कि हमें जो अपने स्टिच चाहिए वो 3 के ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि ये देखिए, इसमें मैंने जो ये जाली वाली रो बनाई है इसके लिए हमें स्टिच अपने 3 के ऑर्डर में चाहिए। तो जैसे अगर आप छोटे या बड़े किसी और साइज़ में बनाते हैं तो यहाँ आकर आपको अपने स्टिच एक बार काउंट कर लें और इनको 3 के ऑर्डर में कर लें। 1-2 स्टिच आपको कम या ज़्यादा लगे तो उनको एडजस्ट कर लें। अब इसके बाद देखिए, मैंने 3 चेन बना ली और इसी होल में अगले वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर हमने जहाँ ज्वाइन किया वहाँ बनाया, उसके बाद अगले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ली। और इसके बाद जो तीसरी चेन है हमारी, इसको हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमें नीचे एक चेन स्किप करनी है। ये देखिए, अगली वाली चेन छोड़कर इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इससे अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया, और इसके जस्ट बाद एक डबल क्रोशिया और। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमें 2 अलग अलग चेन में एक साथ बनाने हैं। इसके बाद फिर से ऊपर 2 चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आकर देखिए, फिर से मैंने 2 चेन बनाई। इसके बाद नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे
और इसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और लास्ट में आकर ये देखिए हमारी सिर्फ एक चेन रहेगी, तो इसको हमें स्किप करना है। और इसके बाद बल लेकर ये जो हमने पहला डबल क्रोशिया अपना बनाया था 3 चेन से, तो इसी वाले होल में आकर हमें सेम इसी के ठीक नीचे एक डबल क्रोशिया करना है। इसी चेन में जहाँ से हमने 3 चेन उठाई यहीं पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये चेन हमारी जो है ये पीछे चली जाएगी। और इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये चेन हमारी जो है 3, ये पीछे रहेगी हमारी, ये आपको सामने से दिखाई नहीं देगी। सामने आपको सिर्फ 2 डबल क्रोशिया दिखाई देंगे। और इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। और ये देखिए हमारा सेकंड वाला स्टिच है, इसके ऊपर हम आ गए, तो यहाँ आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने जो ये चेन बनाई है 3, ये हमारी सेकंड वाले स्टिच के ही ऊपर है। फर्स्ट के ऊपर हमने यहाँ आकर ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद हमने जो ये चेन बनाई है यहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच किया था सेकंड वाले के ऊपर और यहीं से हमने 3 चेन उठाई हैं। और इसके बाद इसी स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया किया है और इसके बाद ये जो स्पेस है बीच में 2 चेन का, यहाँ आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद ये फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे और अगला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। अगले वाले के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद फिर से ये 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ आकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से देख लें, ये देखिए 2 जो हमारे डबल क्रोशिया आ गए, फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगला जो सेकंड है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ये देखिए यहाँ हमारा ये एक ही डबल क्रोशिया कहलाएगा सेकंड वाले स्टिच के ऊपर। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ये काउंट नहीं होगी, तो इसको हम आकर जब हमारा राउंड पूरा होगा तो इसी स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये भी हमारे 2 हो जाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट वाला रहेगा। ये देखिए फर्स्ट ये है, तो इसके ऊपर हमने अभी चेन ऐसे ही छोड़ी है, वर्क हमारा आगे से स्टार्ट है। फिर से एक बार देख लें, ये देखिए 2 चेन का जो स्पेस है यहाँ आकर हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया और सेकंड वाले के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर से ये 2 चेन का स्पेस आएगा, यहाँ पर आप 2 डबल क्रोशिया बनाएं। तो इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। ये जो हमारे 2 स्टिच हैं इनके ऊपर फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इस रो में भी आप याद रखें, इसके बाद जो हम रो बनाएंगे तो उसमें हमें स्टिच अपने 3 के ऑर्डर में चाहिए, जैसे 3 6 9 12 इस तरह से 3 की टेबल में आने चाहिए। तो अगर आपको स्टिच कम ज़्यादा लगें दूसरे साइजेस में तो उनको आप एडजस्ट कर लें इसी रो में। और ये देखिए यहाँ 2 बनाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था इसके ऊपर अभी हमने कोई स्टिच नहीं बनाया था, तो इसके ऊपर हम जैसे हम बना रहे हैं फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया था तो इसके ऊपर एक हमने डबल क्रोशिया बनाया था, ये जो 3 चेन थी, तो यहाँ पर हम इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, तो ये जो हमारी 3 की चेन है ये पीछे चली जाएगी। और इसके बाद जो हमारा ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन के बाद, यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। इसके बाद हम अगला राउंड बनाएंगे और इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। अगले राउंड के लिए ये देखिए यहाँ मैंने 3 चेन बनाई और इसके बाद 2 चेन मैं और लूँगी, तो ये हमारी 5 चेन हो गई। 3 चेन जो है हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ, इसके बाद 2 चेन का मैंने स्पेस देना है यहाँ पर। और इसके बाद इसी वाले स्टिच में इसी होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नीचे से हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ने हैं। ये देखिए कलर डार्क है, शायद आपको ठीक से दिखे ना, पर मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये देखिए इसमें हमारे ये एक डबल क्रोशिया 2 चेन एक डबल क्रोशिया हो गया।
इसके बाद सेकंड और थर्ड 2 चेन हमें छोड़नी है। इसके बाद अगली चेन में फिर से बल लिया, 1 और 2 छोड़ेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर से बल लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे, अगली वाली जो 1 और 2 तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन में ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया हमें एक ही चेन में बनाने हैं, सिर्फ बीच में हमें 2 चेन का स्पेस देना है। तो ये इस तरह से वी शेप आएगा, बनाना हमको एक ही चेन में है। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन का स्पेस देंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर से नीचे से 2 छोड़ने हैं, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर से बल लिया, 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 2 चेन और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और। तो ये देखिए वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट होने वाली है, लास्ट में आ गई हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद ये देखिए फिर से मैंने अपना पैटर्न बनाया। इसके बाद फिर से हमें बल लेना है और आगे के 2 स्टिच हमें स्किप करने हैं, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह से एक पैटर्न और बनाना है हमें और इसी वाले होल में एक डबल क्रोशिया और कर देंगे। और इसके बाद लास्ट में आने के बाद ये देखिए हमारे पास सिर्फ 2 होल बचेंगे, तो इन दोनों को हमें स्किप करना है। और इसके बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था 3 चेन से बनाया था, इसके बाद हमने 2 चेन और ली थी। आप चाहें तो सीधे इसी थर्ड चेन में आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। और अगर इस तरह से जैसे हम पहले डबल क्रोशिया बना रहे थे 3 चेन को पीछे दबाने के लिए, ये देखिए तो इसी वाले स्टिच में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद फिर से जो इसकी थर्ड चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पहले की तरह ही पैटर्न बनेगा। ये देखिए डबल क्रोशिया ही दिखाई देगा हमें। तो लास्ट रो बनने के बाद हमारी इस तरह से दिखाई देगी। तो इसको भी कंप्लीट कर लें और इसके बाद इसको हमें यहाँ पर नॉट लगाकर धागे को कट करना है, क्योंकि इस धागे का वर्क हमें यहीं तक करना है। ये देखिए। और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें अपना कलर चेंज करना है। तो ये देखिए मैंने नियॉन शेड लिया है इस तरह से, ये लेमन कलर। और जो हमारी लास्ट वाली रो है, ये जो मैंने यहाँ शाइनिंग वाला थ्रेड है, ये वाली वूल यूज़ की थी, ये मेरे पास थोड़ी कम बची है, तो यहाँ पर मैं जो हमारी प्लेन वूल है 4 प्लाई, इसको यूज़ करूँगी। तो अब हम अपना जो सेकंड कलर है, जो हमारा फ्लावर बनाना है, इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ आकर हमारा धागा एंड हुआ, हमने इसको कट किया। इसके बाद जो हमारी ये 2 चेन है, बीच में जो हमने यहाँ 2 चेन का स्पेस दिया था हर जगह, तो ये जो हमारी 2 चेन है, इसकी फर्स्ट चेन में से यहाँ डालकर आप इस धागे को ज्वाइन कर लें इस तरह से और इसमें नॉट लगा दें अच्छे से। ये देखिए इसको हमने धागे को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए हमने नॉट लगा दिए इसमें 2 अच्छी तरह से। और ये जो हमारा बीच में स्पेस है, ये देखिए जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, ये आसानी से देखेगा आपको, जो ये स्पेस है इसके बीच में हमें वर्क करना है। और ये देखिए नॉट लगाने के बाद इस तरह से हमें ये जो बीच में हमारा स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ से हुक लेंगे और इस धागे को इस साइड लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को होल्ड करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से एक बार और धागा लेकर आएंगे, इसको होल्ड करेंगे, फिर से बल लेंगे, तीसरी बार धागा लाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर से बल लेंगे और चौथी बार। ये देखिए इस तरह से हमें 4 बार लूप लेना है और इसके बाद बल लेकर ये सारे धागे इस तरह से निकाल देंगे और एक चेन से इनको लॉक करेंगे। देखिए ये हमारा नॉट वाला धागा है, इसको पीछे रखें और इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और जो अगला स्पेस है, ये देखिए अभी इसमें हमने वर्क किया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया,
फिर से जो अगला स्पेस है 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, तो इसके बीच में से जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ से हमें पफ बनाना है। ये देखिए, और पफ के जो लूप हैं ये छोटे छोटे रखें, ज़्यादा इसको धागे को लंबा ना लें। इस तरह से लिया, फिर से बल लिया, फिर से इसको होल्ड किया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर होल्ड करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेकर होल्ड करेंगे, और इसके बाद सारे धागे निकाल देंगे और एक चेन से इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर हम 1 और 2 चेन और बनाएंगे बीच में। फिर से देख लें, फिर से बल लेंगे, अगला वाला जो स्पेस है तीसरा वाला, ये देखिए 2 में हमने पफ बना दिया, तीसरे स्पेस में इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, इसको होल्ड करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, फिर से तीसरी बार इसी तरह से और 4 बार। ये देखिए, इसके बाद धागा लेकर सारे धागे निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे, एक चेन से हमें लॉक करना है और इसके बाद 2 चेन और बनानी है, तो टोटल हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। फिर से बल लेंगे, अगला वाला जो स्पेस है इस तरह से 4 बार हमें धागा लेना है और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली, फिर से बल लिया, अगले वाले स्पेस में से ये देखिए 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और इसके बाद एक चेन से इसको लॉक करेंगे इस तरह से सारे धागे निकालने के बाद, और इसके बाद हमें 1 और 2 चेन और लेनी है। फिर से बल लेंगे, अगले स्पेस में फिर से इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए 4 बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले, एक चेन से लॉक किया, 2 चेन और, टोटल यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करें। ये देखिए रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर एक और हमारा स्पेस बचा है, तो इसमें भी हम इसी तरह से 4 बार धागा लेकर छोटा सा पफ बनाएंगे। धागे की लेंथ आप याद रखें छोटी सी लेनी है, तो उससे हमारे ये पफ छोटे छोटे दिखाई देंगे। और इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और फर्स्ट हमारा जो पफ था इसके ऊपर आकर हमें यहाँ पर, ये देखिए पफ के ऊपर जो होल है छोटा सा, यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, तो राउंड हमारा कंप्लीट है। और इसके बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा, हल्का सा ये मुड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो हमारा आगे का राउंड बनेगा तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, ये पूरी तरह से बैठ जाएगा। और ये जो नॉट के धागे हैं इनको आप अच्छी तरह से पीछे एडजस्ट कर दें। देखिए इस तरह से इनको पीछे ले जाकर हम एडजस्ट कर देंगे, दबा देंगे। और इसके बाद हम आगे का राउंड बनाएंगे। तो ये देखिए यहीं से हमने ज्वाइन किया, और इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा स्पेस है 3 चेन का, बीच में हमने जो स्पेस दिया था, ये देखिए यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3 और 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया। और इसके बाद फिर से ये हमारा जो पफ आ गया, पफ के ऊपर एक चेन है, आसानी से दिखेगी आपको, छोटा सा होल दिखेगा। तो इसी चेन में से एक डबल क्रोशिया करेंगे और सिर्फ एक डबल क्रोशिया करना है पफ के ऊपर। इसके बाद फिर से ये 3 चेन का जो स्पेस है यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया, 2, 3 और 4 इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये पफ आ गया, पफ के ऊपर वाली चेन में से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है 4 बार। तो टोटल ये डबल क्रोशिया हमारे एक स्पेस में हमारे 5 डबल क्रोशिया कहलाएंगे। पहला हमारा ये देखिए पफ के ऊपर होगा, और इसके बाद जो ये 3 चेन का स्पेस है इसमें हम 4 करेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर हर स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक पफ के ऊपर और 4 बीच के स्पेस में। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस रो के बाद हमारा घेरा पूरी तरह से बैठ गया है। ये देखिए
हर स्टिच के ऊपर हमने हर स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 1 डबल क्रोशिया हमने पफ के ऊपर बनाया है। तो ये जो हमने वर्क अपना स्टार्ट किया था पफ के ऊपर से ही किया था, यहीं से 3 चेन। इसके पहले वाले स्पेस में मैंने 4 डबल क्रोशिया बना दिए हैं और जो हमारी पहली 3 चेन थी इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद वर्क को ध्यान से देखें। आगे जो हमारे फ्लावर की पत्तियां हैं ये हमें बनानी है, तो यहाँ से हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद हम एक बार और दो बार हमें धागा लेना है हुक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से 4 चेन बनाई, एक बार और 2 बार। इस तरह से बल लेने के बाद अगला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमें इस तरह से धागा डालेंगे हुक, और धागा लेकर पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे और फिर लास्ट के दोनों धागे निकाल देंगे। फिर से 2 बार बल लेंगे। यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से अगली जो चेन है इसके ऊपर इस तरह से 2 धागे निकाले, फिर से 2 निकाले और फिर से लास्ट में 2, फिर से 2 बार बल लिया। अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर बार हमें 2 धागे निकालने हैं। फिर से 2 बार बल लिया अगली चेन के ऊपर, फिर से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो 5 चेन थे, एक हमारा हुक ये पफ के ऊपर था और 4 हमारे बीच वाले स्पेस में थे। तो इन 5 के ऊपर हमने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। और इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये हमारी ड्रेस का बैक साइड है। ड्रेस को हमें इस तरह से उल्टा घुमाना है और इसके बाद फिर से हम 2 बार धागा लेंगे हुक के ऊपर और इसी वाले स्पेस में ये देखिए जहाँ हमने 4 चेन बनाई इसी के ठीक नीचे जो होल है इसमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 बार बल लेंगे। अब हम अगली चेन के ऊपर सेकंड वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार बल लेंगे। 3rd वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार बल लेंगे। ये हमारा 4th वाला है, तो इसके ऊपर भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से 2 बार बल लेंगे। जो फर्स्ट हमारी 4 की चेन थी, पहला जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया था 4 चेन से बनाया था, इसकी 4th चेन में इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर से 2 बार धागा लेकर इसी चेन में दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को फिर से सीधा घुमाएंगे ड्रेस को और सीधा करने के बाद फिर से 2 बार धागा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 बार धागा लिया है और यहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर अपना वर्क कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी चेन है 6वीं वाली, ये देखिए जो अगले पफ के ऊपर पहला डबल क्रोशिया था इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हर बार 2 धागे निकाल कर। इसके बाद फिर से 2 बार धागे लिए, अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार धागा लिया, अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार धागा लिया, अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार धागा लिया और ये 5th चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से एक हमारी पफ के ऊपर जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, बाकी जो हमारे 4 डबल क्रोशिया बीच के स्पेस में हैं इन चारों के ऊपर एक एक बार हमें ट्रिपल क्रोशिया हर चेन में बनाना है। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और अपने वर्क को फिर से उल्टा करेंगे और इसके बाद फिर से 2 बार बल लेकर ठीक इसी चेन में जहाँ हमने 4 चेन बनाई, ये देखिए ये डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर जो चेन है इसी चेन में एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 बार बल लिया। अब हमें नेक्स्ट चेन के ऊपर करना है। नेक्स्ट चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार बल लिया, इससे अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार बल लिया, इससे अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी चौथी चेन थी। इसके बाद 2 बार बल लेकर जो हमारी लास्ट चेन है इसके ऊपर
एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 बार बल लेकर एक बार और इसी होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को फिर से सीधे साइड घुमाएंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से ये देखिए अगला पोर्शन आ गया, पफ आ गया हमारा, पफ के ऊपर वाला डबल क्रोशिया। तो इसी वाले स्पेस में डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 बार बल लिया, अगली चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से बल लिया थर्ड के ऊपर, पांचों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, कहीं भी रिपीट नहीं करेंगे। 5 के ऊपर हमें 5 ही बनाने हैं। ये देखिए 5 बन गए। इसके बाद 1 2 3 और 4, यहाँ पर हमें चेन 4 लेनी है, याद रखें आप, क्योंकि ये हमें ट्रिपल क्रोशिया की लेंथ को चाहिए। फिर से वर्क को उल्टा किया और फिर से 2 बार बल लेकर ये देखिए ठीक इसी वाले स्पेस में जहाँ ये जो 4 चेन के नीचे वाला होल है यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड के ऊपर करेंगे, फर्स्ट के ऊपर हमें 2 बार करने हैं, फिर सेकंड के ऊपर 1 बार, फिर से 2 बार बल लिया, थर्ड के ऊपर 1 बार, फिर से 2 बार बल लिया, फोर्थ के ऊपर 1 बार, फिर से 2 बार बल लेकर अब ये जो हमारा 5th वाला स्टिच है लास्ट, इसके ऊपर हमें फिर से 2 बार करने हैं। फर्स्ट और जो लास्ट हमारा स्टिच है इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, और बीच में जो हमारे 3 हैं उन तीनों के ऊपर एक एक बार। तो इस तरह से ये हमारे 5 के ऊपर 7 बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 हैं यहाँ पर हमारे ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 के ऊपर हमारे 7 बनेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से वर्क को सीधे साइड घुमाएंगे और फिर से 2 बार बल लेकर ये देखिए अगली वाली जो चेन है यहाँ लास्ट हमने इसमें बनाया, इसके बाद वाली जो चेन है यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 बार बल लिया, अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार बल लिया, अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया। जो हमारी नेक्स्ट 5 चेन है, पांचों में एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 5 बार हो गया। तो इतना जो हमारा वर्क है इसमें हमारा ये इतना स्पेस कवर होगा। ये जो एक जो पफ के ऊपर है और जो बीच में स्पेस में 4 डबल क्रोशिया थे, इतने के ऊपर हमारा एक ये जो पत्ती बनेगी इतने स्पेस में बनेगी। और अगर आप ये जो हमारे फ्लावर की पत्तियां हैं इनको छोटा रखना चाहते हैं साइज़ में, तो फिर आप ये जो हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं इसकी जगह आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो जो हमारी पत्तियों की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आप 2 और 3 नंबर के लिए ड्रेस बनाते हैं तो फिर आप इसको डबल क्रोशिया के साथ ही बनाएं, तो हमारी पत्ती का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। और इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 लेंगे, चेन वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 2 बार बल लिया सेम स्पेस में। फर्स्ट के ऊपर हमें 2 बार बनाना है। अब सेकंड आया तो सेकंड के ऊपर हम 1 बार बनाएंगे, फिर से 2 बार बल लिया, थर्ड के ऊपर भी 1 बार बनाएंगे, फिर से 2 बार बल लिया, फोर्थ के ऊपर भी 1 बार, और फिर से 2 बार बल लेकर 5th जो है हमारा इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है। ये देखिए 1 बार बनाया, फिर से 2 बार बल लिया और सेम स्टिच में 1 बार और बनाएंगे। और इसके बाद 1 और 2 और 3 चेन लेंगे। यहाँ से अगले पोर्शन में जाने के लिए हम पहले 3 चेन लेंगे। तो ये जो हम 3 चेन ले रहे हैं इससे हमारी पत्ती का शेप इस तरह से मुड़ा हुआ आएगा। ये देखिए 3 चेन के बाद ही हमारी ये पत्ती इस तरह से दूसरी साइड को खींच रही है। तो ये 3 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार बल लिया और अगली जो चेन है यहाँ आकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली चेन में
हर चेन में एक एक बार, 5 चेन के ऊपर 5 बार। तो इसी तरह से ये हमारी पत्तियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखाई देगा। ये पत्तियाँ इस तरह से बनकर तैयार हैं और इसके बाद जो हम अगला राउंड बनाएंगे ग्रीन कलर से, तो ये एकदम सेट हो जाएंगी। अभी ये हल्की सी आपको टेढ़ी आड़ी दिख रही होंगी, लेकिन अगले राउंड के बाद ये सेट हो जाएंगी। और इसका घेरा मैंने 4 नंबर के लिए रखा है, वही मैंने सेम 5 नंबर के लिए रखा है। क्योंकि ये देखिए अगर आप घेरा बढ़ाते हैं, इससे बड़ा करते हैं, तो फिर आपको सीधे सीधे 2 राउंड बढ़ाने होंगे। ये देखिए एक जो हमने राउंड ये जाली वाला बनाया था और इसके बाद ये हमने जो डबल क्रोशिया की रो बनाई थी। तो इसके बाद अगर आप घेरा बढ़ाना चाहते हैं और इससे, तो फिर से आपको इस राउंड के बाद एक जाली वाला राउंड बनाना होगा और फिर से ये डबल क्रोशिया वाला राउंड बनेगा। उसके बाद आपको ये लास्ट वाला राउंड बनाना पड़ेगा। तो हमारी 2 रो जब बढ़ेंगी तो ये हमारा 5 नंबर के लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 5 नंबर के लिए इतना ही रखा है। अगर 2 रो आप बढ़ाकर बनाएं तो आप 6 और 7 नंबर के लिए बना सकते हैं। उसके लिए आप बनाना चाहें तो फिर आप ये देखिए इस रो के बाद फिर से आप एक जाली वाली रो बनाएंगे और जाली वाली रो के बाद फिर से आप इस तरह से ये डबल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे। उसके बाद ये आप जो हमने एक डबल क्रोशिया 2 चेन एक डबल क्रोशिया ये वाली रो बनाई थी, लास्ट में आप 3rd वाली ये बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 2 रो बढ़ेंगी। तो बड़े साइज़ के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए इसको हमें ज्वाइन करना है। तो लास्ट में जैसे मैंने पत्ती बनाई वैसे ही बनाना है आके, और लास्ट में आकर 3 हमने चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ज्वाइन किस तरह से करेंगे, जो हमारी फर्स्ट पेटल है, ये जो हमारी पहली थी, यहाँ से हमने 4 चेन ली थी, इसकी जो 4th चेन है, ये देखिए जहाँ पर हमने ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए ऊपर वाले जो 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं, फर्स्ट और लास्ट में हम 2 बनाते हैं, तो ये 2 हैं। जिस वाले होल में हमने ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, इसी होल में आकर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है राउंड को। और इसके बाद हम नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा छोड़कर आप कट करें ताकि ये नॉट खुलने का डर ना रहे। और इसके बाद इस नॉट को हम नॉट वाले धागे को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए इसको यहाँ पर दबा दें। इस तरह से इसको एडजस्ट कर दें। और इसके बाद हम अगला जो राउंड है हमारा लास्ट है जो ग्रीन कलर से वो बनाएंगे। तो ग्रीन कलर को हमें ये देखिए यहाँ पर जो हमने बीच में ये पत्ती बनाने के बाद जो बीच में हमने ये 3 चेन दी थी, ये बैक साइड से देख सकते हैं आप, ये जो 3 चेन का स्पेस है, इस वाले स्पेस में हमें वर्क करना है। तो ये देखिए कहीं से भी आप धागा ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए 3 चेन वाले स्पेस में आकर हमें अपना इस तरह से धागा ज्वाइन करना है, इस तरह से। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में हमें डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। इसके बाद हमें 2 बार बल लेना है और 2 बार बल लेने के बाद इसी स्पेस में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले और लास्ट में फिर से 2 धागे निकाले। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और ये जो हमने आखिरी वाला स्टिच बनाया है, ये देखिए ये जो हमने आखिरी में ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, तीसरा 2 हमारे डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया है। इसके पीछे से इस तरह से धागा हुक डालेंगे और यहाँ से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और इसी चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से बल लेंगे। और अब जो अगला चेन स्पेस है, ये देखिए इसमें हमने वर्क कर दिया। इसके बाद ये जो दूसरा स्पेस है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इस बार 2 बार धागा लेंगे और अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे।
इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है इसके पीछे से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे और इसी स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे। अब जो अगला स्पेस है 3 चेन वाला, यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और इस बार अब तीसरी बार में हमें 2 बार धागा लेना है और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 धागे निकाले, फिर से 2 और फिर से 2। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली और जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसके बीच में से, ये देखिए पीछे जो स्पेस है बीच में, यहाँ से हुक लेकर जाएंगे, धागा लाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो छोटा सा एक लूप जैसा बनेगा ऊपर, तो ये इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद फिर से एक बार बल लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक बार बल लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। और अगर आप इसको पैटर्न को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं 5 नंबर के लिए कि ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनको आप 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएं यहाँ पर। और फिर जो तीसरा हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है तो इसको आप डबल ट्रिपल क्रोशिया करके 3 बार बल लेकर बनाएं। इनको हम 2 बार बल लेकर बनाएंगे और इसको हम जैसे ये वाला स्टिच बनाया है वैसे हम इन दोनों को बनाएंगे और बीच वाले स्टिच को 3 बार बल लेकर बनाएंगे। तो ये इनकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारी किनारी दिख रही है ग्रीन कलर से, ये थोड़ी और बाहर को निकली हुई बनेगी। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। आखिरी राउंड भी हमारा कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए आखिरी हमारी 3 चेन बची है। तो एक बार हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी बार भी डबल क्रोशिया और तीसरी बार 2 बार धागा लेकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 करके धागे 3 बार में निकालने हैं। ये देखिए 2 2 और ये 2। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट है। इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, ये देखिए पहला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन से, इसकी 3rd वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट है और इस धागे को अच्छी तरह से आप एडजस्ट कर दें। इसको मैं दबाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ड्रेस कंप्लीट है हमारी। और एक बार इन पत्तियों को आप इस तरह से सेट कर दें। सारी पत्तियों को ही हम एक बार अच्छे से एडजस्ट कर देंगे बनाने के बाद इस तरह से। तो ये देखिए हमारी ड्रेस एकदम परफेक्ट बनी है। और ये 4 और 5 दोनों नंबर के लिए आप पहना सकते हैं इतना घेरा। ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये चोली मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है और ये वाली जो ड्रेस है ये मैंने 4 नंबर की चोली के साथ बनाई है। और 4 और 5 दोनों नंबर की चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए इसका 10 इंच 10.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है। तो ये 5 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये हमारी 4 नंबर की है ड्रेस। तो इसकी चोली छोटी है थोड़ी, तो हल्का सा इसमें अंतर आया होगा डायमीटर में। ये देखिए ये पूरा 10 इंच है और 1/2 इंच का इनमें दोनों में अंतर है। और कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पैटर्न पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।